पहला पॉइंट है मोनोकार्पिक क्या होता है ना। मोनोकार्पिक क्या होते हैं तो हम लोग देखेंगे वैसे पौधे है ना कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जीवन काल में क्या होता है, केवल एक ही बार पुष्पन होता है। यानी कि पूरे जीवन चक्र में जो है एक ही बार क्या होते हैं, पुष्प लगते हैं। तो वैसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। जैसे आपका बांस हो गया, एगेव हो गया, ये सारे के सारे क्या है, मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है बांस यानी कि बम्बू में क्या होता है, बम्बू की तरह ही एक पौधा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नीला कुरेजी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला कुरेजी कहते हैं, जो 12 वर्ष में एक बार पुष्प होता है। यानी कि एक बार जो है पुष्प लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल्स है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। क्या है, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। इसको हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं, नीला कुरेंजी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, 12 वर्ष में एक बार ही क्या होता है, पुष्प लगता है। तीसरा पॉइंट्स देखें कि कुछ पादपों में जैसे जामुन में, लीची में, इन सब में क्या होता है, वर्ष में एक बार पुष्पित होता है। यानी कि ये वर्ष में जो है एक बार फल देते हैं। आम में क्या होता है, प्रायः 2 वर्षों में एक बार ही पुष्पन होता है। तो इस प्रकार का जो पुष्पन होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकांतर पुष्पन कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, अल्टरनेट फ्लावरिंग कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट्स कि जो पॉलिनोलॉजी होते हैं इसके अंतर्गत पराग यानी स्पोर्स का अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है कि परागकण का जो बाहरी भित्ति होती है जिसको हम लोग एक्साइन कहते हैं, वह किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है ना। ये रासायनिक तथा जैविक निम्नलिखित प्रतिरोधक होते हैं। यह जो है उच्च तापक्रम यानी हाई टेम्परेचर्स को, सुदृढ़ अम्लों को यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड को, एल्कलीज को यानी क्षारकों के प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट्स देखें कि परागकण की अंतःचूल जो होती है ना, जिसको हम लोग इंटाइन कहते हैं, वह किसकी बनी होती हैं, तो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती हैं। चलिए अगला पॉइंट्स देखें कि परागकण जो होता है वह एलर्जेटिक उत्पन्न करता है। यानी कि यह एलर्जी उत्पन्न करता है। जैसे देवदार के जो पौधे होते हैं, यूकलिप्टस के जो पौधे होते हैं, उससे क्या होती है, एलर्जी जैसी समस्याएं होती हैं। अगला पॉइंट्स देखें कि परागकण यानी पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, यह क्या होता है, प्रोटीन, मिनरल्स तथा विटामिन की प्रचुर मात्रा या भरपूर मात्रा पाई जाती हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए जो है विटामिन बी जो होता है यह आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इनका उपयोग खिलाड़ियों तथा जो है धावक घोड़ों यानी कि जो रेस में जो उपयोग किए जाते हैं घोड़े की कार्य क्षमता बढ़ाने में किया जाता है। तो परागकण का इस्तेमाल यहाँ पर है खिलाड़ियों को तथा दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं उनको जो है प्रोटीन, मिनरल्स यानी विटामिन्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, ताकि कार्य क्षमता क्या हो सके, एनहांस हो सके। अगला पॉइंट है कि सूर्यमुखी कुल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता 3 घंटे के अंदर खो देते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि परागकणों को द्रव है ना, नाइट्रोजन जो -196 डिग्री में भंडारित किया जाता है। यानी कि परागकण जो होता है इसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, कि जो कैंपसिस है रेडिकेंस है नामक, कैंपसिस रेडिकेंस नामक पौधों में क्या होता है, हुमिंग बर्ड के द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो याद रखिएगा कि हुमिंग बर्ड्स जो होता है वह सबसे छोटा पक्षी होता है और बैकवर्ड डायरेक्शंस में उड़ सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, कैंपसिस जो है रेडिकेंस नामक पौधों में हुमिंग बर्ड्स के द्वारा ही क्या होता है, परागण की प्रक्रियाएं होती हैं। अगला पॉइंट्स देखें कि जो हाइड्रिला होता है, वेलिजनेरिया होता है, इन सब में जल के द्वारा ही क्या होती हैं, परागण की प्रक्रियाएं होती हैं।
अगला पॉइंट से देखें कि जो अधिकांशतः एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें पोरोगेमी या माइक्रोपाइलर फर्टिलाइजेशंस के द्वारा क्या होता है, इंटरिंग होता है ना, कि पॉलन ट्यूब जर्म ट्यूब जो है वह फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचते हैं किसके थ्रू, आपके माइक्रोपाइल इंड की तरफ से, तो उसे हम लोग पोरोगेमी कहते हैं। तो जो आपके अधिकांशतः एंजियोस्पर्मिक पौधों में देखने को मिलता है। और आपके जो है चलाजल फर्टिलाइजेशंस जो होते हैं आपको मिलता है कशुआरिना में मिलता है ना। मीजोगेमी जो होता है वह आपको कुकुरबिटा में देखने को मिलता है। अगला है कि जीनिया शब्द का प्रयोग जो है फोके ने 1881 ईस्वी में किया था। चलिए अगला पॉइंट से देखें कि जीनिया का उदाहरण जो है वो है आपका मक्का यानी जिया मेज है, और मेटाजीनिया का जो उदाहरण है वो है खजूर है। चलिए अगला पॉइंट से देखें कि बीज रहित फल के विकास के लिए कुछ रसायन यानी कि जो कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आइडोल एसिटिक एसिड है ना, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, उसके बाद है ब्यूटारिक एसिड। ये सब ऐसे रसायन होते हैं जिसका इस्तेमाल जो है बीज रहित फल के विकास के लिए किया जाता है, यानी एक ऐसा फल जिसके अंदर बीज ही ना हो। चलिए अगला पॉइंट से देखें, एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक ही बीजपत्र बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैटुलम कहते हैं। और लास्ट पॉइंट्स है कि जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं, यानी पॉली एम्ब्रायोनी कहते हैं। जैसे नींबू में क्या होता है, पॉली एम्ब्रायोनी होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 20 महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है ना, जो आपके 12वीं के परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये जितने सारे पॉइंट्स हैं आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, है ना। और तो ये आपके 12वीं के परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है आपके साथी जो 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे भी इन चीज़ों के बारे में सीख सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।